नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विश्व की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं। 65 क्वेश्चनों का मैंने कलेक्शन किया है, वो भी बहुत ही मेहनत के साथ कलेक्शन किया है। तो मित्रों, मैं आपसे आशा करूंगा कि ये मेरी मेहनत है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को शुरुआत से लगाकर अंत तक जरूर देखें। रीट की दृष्टि से, सेकेंड ग्रेड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये जो प्रश्न बैंक होने वाली है, तो इसको आप शुरुआत से लगाकर अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नोत्तर की सीरीज। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कौन सा जो स्थल है इनमें से जो पाकिस्तान में है? हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा या फिर धौलावीरा। तो मित्रों, आपको देख के ही पता चल गया होगा कि जो हड़प्पा स्थान है मित्रों, वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। बिल्कुल आपने सही आंसर बताया। और अगला क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी घाटी में स्थित है? मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी घाटी में स्थित है? नील नदी, सिंधु नदी या फिर वांगो नदी या फिर दजला और फरात नदियों के बीच में। तो मित्रों, आपको पता ही है जो मिस्र की सभ्यता है वो कौन सी नदी घाटी में स्थित है? वो है मित्रों नील नदी घाटी में। कहाँ पर है? नील नदी घाटी में। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, विश्व प्रसिद्ध एलियड और ओडिसी के रचनाकार कौन थे? विश्व प्रसिद्ध ये दो ग्रंथ है, एलियड और ओडिसी, इनके रचनाकार कौन थे? हेरोडोटस, थ्यूरिडिज, ओमर या फिर पाइथागोरस। तो मित्रों, इसके जो रचनाकार थे वो थे ओमर। कौन थे? ओमर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मित्रों, ये अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इनके अपने टॉपिक पहले पढ़ लिया है। जिस भी मित्र ने अगर वो टॉपिक के वीडियो देखना चाहता है तो इसी चैनल पर जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो एक एक करके जरूर देखिएगा। अगर नहीं भी देखें तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, आहड़ से, चंद्रावती, मोहनजोदड़ो। तो मित्रों, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? धूलकोट और ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता है जो प्रसिद्ध है? तो मित्रों, बालातल, चंद्रावती, आहड़ या फिर सिंधु। तो धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? मित्रों, आप सभी को पता होगा आहड़ सभ्यता है वो धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन पर विचार करें। कथन क्या है? सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। 1921 में हड़प्पा, जो कि रावी नदी के पास में है, से भारत की कांस्यकालीन नागरिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। उपरोक्त कथनों में से सही कथन कौन से हैं? एक और दो दोनों ही सही है या फिर केवल एक, केवल दो, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, इसके सही ऑप्शन कथन कौन कौन से हो जाएंगे? इसका सही कथन हो जाएगा मित्रों, एक और दो दोनों ही सही है। दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन पर विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता का चरम विकास 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखिए मित्रों, एक बात और मैं बता दूं कि जो रीट के दो पेपर होने वाले, ये 100% श्योर है रीट के दो पेपर होने वाले। और जो सेकंड पेपर होगा उस सेकंड पेपर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी मित्र अभी तक इन वीडियो को यहाँ तक अगर कोई देख रहा है तो उनको बहुत सारा बेनिफिट होगा। उनको मैं ये बात पहले ही बता दूं कि ये रीट जो सेकंड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व तक आते आते ये सभ्यता विलुप्त हो गई थी। उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है, अर्थात जो सत्य कथन है उनका क्या करना है? अपने को चयन करना है। तो इनमें से एक और दो दोनों ही कथन मित्रों सत्य है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला, आधुनिक सुविधाओं से युक्त टीला, या जिस पर किला स्थित हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी का आपको आंसर पता होगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मित्रों मुर्दों का टीला। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के किस जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास एक टीले की खोज की थी? देखिए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो पंजाब प्रांत के हड़प्पा नामक कस्बे की खोज कहाँ पर की थी, कौन से जिला था, कौन सा स्थान था, उसके बारे में पूछ रहा है। पंजाब प्रांत के किस जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास एक टीले की खोज की थी? हड़प्पा के पास में एक और टीले की खोज की थी, तो वो कहाँ पर की थी मित्रों? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। तो मित्रों वो की थी मोंटगोमरी में। कहाँ पर की गई थी? मोंटगोमरी में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मित्रों वीडियो को देखकर एक बार और क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तभी अपन सही आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के किस जिले में बहने वाली सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई? मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंध प्रांत में कौन से जिले में की गई थी मित्रों? तो इसका सही आंसर बताना है आपको। लरकाना जिला, बहावलपुर, मोंटगोमरी, या फिर उपरोक्त सभी। मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा लरकाना जिला। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो मोहनजोदड़ो है वो लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता मानी जाती है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता मानी जाती है, इनके बारे में। ग्रामीण सभ्यता है, नगरीय सभ्यता, या फिर उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना मित्रों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है मित्रों, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ना है अपने को। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें कहाँ पर काटती थी? एक दूसरे के समकोण पर। बिल्कुल ये बात सत्य है। नगरों की मुख्य और बड़ी सड़कें सामान्यतः 10 मीटर चौड़ी सड़क और छोटी सड़क 5 मीटर और गलियां हैं वो 2 मीटर तक चौड़ी होती थी। उपरोक्त में से असत्य कथन के बारे में बताना है। किस कथन के बारे में बताना है? असत्य कथन के बारे में बताना है। तो मित्रों एक या दो, केवल एक असत्य है, या फिर दो असत्य, या उपरोक्त में से कोई असत्य नहीं है? बिल्कुल मित्रों सही है, उपरोक्त में से कोई भी असत्य कथन नहीं है। दोनों के दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। देखिए मित्रों, मैं बहुत ही सावधानीपूर्वक क्वेश्चनों को पढ़ रहा हूँ कि ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो पहला कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर की गड़ी वाले भाग में रक्षा प्राचीर, धातु पिघलाने के स्थान और भटियां, यज्ञ वेदिकाएं, विशाल स्नानघर और विशाल अनागार प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं को एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। यहाँ के लोगों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान नहीं था। देखिए मित्रों, पूछ क्या रहा है? उपरोक्त में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है। अर्थात जो असत्य कथन नहीं है उनके बारे में अपने को बताना है। असत्य कथन नहीं है उनके बारे में बताना है अपने को। तो मित्रों देखिए, यहाँ के लोगों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, नहीं था, नहीं था। तो मित्रों ये जो कथन है, चौथा क्वेश्चन कथन है वो असत्य हो जाएगा। बाकी के तीनों कथन क्या है? सत्य है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं था। कृषि नहीं था तो बिल्कुल ये तो बात गलत होगी मित्रों। उनका तो जो मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। ये लोग गेहूं, जौ, चावल, तेल इत्यादि की खेती करते थे। उपरोक्त में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है। अर्थात जो सत्य कथन है उनके बारे में बताना है।
तो मित्रों इसका सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? इसका सत्य कथन हो जाएगा, केवल दो है वो इसका सत्य कथन है। पहला कथन है इन्होंने गलत बता दिया क्योंकि यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। तो दूसरा है जो असत्य है, पहला है जो असत्य है, दूसरा है वो सत्य है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सीप की एक टूटी पटरी है नहीं स्केल किस स्थान से प्राप्त हुई? देखिए सीप की टूटी हुई पटरी है वो किस स्थान से प्राप्त हुई? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। देखिए सीप की टूटी पटरी कहाँ से प्राप्त हुई है मित्रों? तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इनसे अपन ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों को जो है नाप तोल का एक अच्छा सा ज्ञान उनको था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा गोदी यानी बंदरगाह के अवशेषों का पता किस स्थान से प्राप्त होता है? गोदी यानी बंदरगाह के अवशेषों का पता किस स्थान से प्राप्त होता है? यानी जो बंदरगाह के अवशेषों का स्थान जो पता है, अवशेष कहाँ से मिलते हैं अपने को? बंदरगाह कहाँ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं मित्रों? तो इसका जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा, तो ये मिले हैं मित्रों लोथल से मिले हैं जो बंदरगाह के जो अवशेष हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। सिंधु काल के लोगों में बलि प्रथा, जादू टोना आदि का अंधविश्वास भी प्रचलित था। ये मातृ देवी व शिव की उपासना करते थे। बिल्कुल ये बात सत्य है। पहला भी बात सत्य है। उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है, अर्थात जो सत्य कथन है उनके बारे में चयन करना है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सत्य है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार किन देशों के साथ था? देखिए व्यापार किन देशों के साथ होता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का? सुमेर के साथ, मिस्र, सुमेर, सीरिया या फिर उपरोक्त सभी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार है मित्रों वो इन सभी के साथ हुआ करता था। मिस्र, सुमेर, सीरिया इन सभी के साथ हुआ करता था। मेसोपोटामिया के साथ इनका जो व्यापार हुआ करता था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में किस स्थित स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे पर विकसित हुआ था? देखिए मित्रों जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान है कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, उनका जो विकास है कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था? सिंधु नदी, रावी, व्यास, सरस्वती। तो मित्रों इनका जो विकास हुआ था सरस्वती नदी के किनारे, और जिनको अभी हम घग्गर नदी कहते हैं, घग्गर नदी के किनारे पर हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से पानी के निकास के लिए नालियाँ किसकी बनाई जाती थी? जो कालीबंगा में जो नालियां हैं वो किसकी बनाई जाती थी? लकड़ी की, ईंटों की या फिर इन दोनों की? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों कालीबंगा से जिस प्रकार के अवशेष मिले हैं नालियों से, उनसे ही पता चलता है कि यहाँ पर लकड़ी और ईंटों की दोनों की नालियां बनाई जाती थी, अर्थात इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली कितनी समाधियाँ मिली? यहाँ पर कितनी समाधियाँ मिली हैं जो यहाँ के मृतक के प्रति श्रद्धा या फिर धार्मिक भावना के बारे में बताती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ से जो 3 प्रकार की जो अवशेष मिले हैं मृतकों के प्रति श्रद्धा जाहिर करने के, जो 3 समाधियाँ मिली हैं यहाँ से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा आहाड़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? आहाड़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? आहाड़ राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर। तो मित्रों आहाड़ है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में स्थित है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताम्र नगरी के नाम से राजस्थान में किस सभ्यता को जाना जाता है? किस सभ्यता को जाना जाता है ताम्र नगरी के नाम से? कालीबंगा, आहाड़, चंद्रावती या फिर बालाथल। मित्रों ताम्र नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों जो है आहाड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है मित्रों? आहड़ को, चंद्रावती, गणेश्वर या फिर बालातल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गणेश्वर। गणेश्वर है वो है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। और पिछला क्वेश्चन क्या था अपना? राजस्थान में जो ताम्र नगरी के नाम से मित्रों जो है आहड़ को जाना जाता है, और जो ताम्रयुगीन जो सभ्यता की जननी है उस जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रावती नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था? देखिए चंद्रावती जैसा कि सिरोही में स्थित है, परमार राजवंश की ये राजधानी हुआ करती थी चंद्रावती। ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ? सेवाणी, लूणी, बेडस, बनास? तो मित्रों ये है सेवाणी नदी के किनारे पर। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, चंद्रावती की खोज कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कब की गई? देखिए चंद्रावती जो नगरी की जो सभ्यता की खोज है वो सबसे पहले किसने की थी? जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1822 के अंदर इन्होंने कर्नल जेम्स टोड को यहाँ से अवशेष मिले थे और यहाँ पर सभ्यता होने के उन्होंने जो बात कही थी, इसलिए इनकी जो खोज है सबसे पहले वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1822 में की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। कथन क्या है? कथन है, चंद्रावती के किले के प्रवेश द्वार पर संवत 1325 का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कौन से जो सभ्यता के प्रवेश द्वार पर? चंद्रावती के 1325 संवत 1325 का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। चंद्रावती परमार शासकों की राजधानी थी। चंद्रावती के क्षेत्र से पाषाणकालीन उपकरण तथा शैल चित्र प्राप्त नहीं हुए। मित्रों ये प्राप्त हुए हैं। चंद्रावती में 3 विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। तो मित्रों ये कथन तो गलत बता दिया इन्होंने, क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है। तो ये 1, 2 और 4 ये तीनों कथन क्या है? सत्य हैं। 1, 2 और 4 सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? अरबी का, हिंदी का, यूनानी या फिर अंग्रेजी? मित्रों मेसोपोटामिया जो है वो है यूनानी भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये सीधे सीधे फैक्ट के क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? आधुनिक स्थान या फिर 2 नदियों के बीच की भूमि, उपजाऊ भूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 2 नदियों के बीच की भूमि। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई? नील नदी के किनारे, राइन नदी के किनारे या फिर दजला एवं फरात नदियों के पास में या फिर गंगा नदी के पास में? तो मित्रों मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला एवं फरात नदियों के पास में हुई थी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया को आधुनिक किस नाम से जाना जाता है? मेसोपोटामिया जो प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता है उस स्थान को आधुनिक किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा इराक को जो है मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना मित्रों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उरलगास एरिडू नामक प्रसिद्ध नगर किस सभ्यता के प्रसिद्ध राज्य थे? देखिए ये प्रसिद्ध नगर हैं, ये किस सभ्यता के प्रसिद्ध राज्य थे? उर है, लगास है, एरेक है, एरिडू है, ये कौन सी सभ्यता के थे मित्रों? इनका संबंध है मित्रों वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। कहाँ से हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, बेबीलोनी
बेबीलोनिया का प्रसिद्ध सम्राट हुआ था। देखिए मित्रों, बेबीलोनिया का प्रसिद्ध सम्राट कौन हुआ था, तो आप सभी को पता है जैसा कि बेबीलोनिया का जो प्रसिद्ध सम्राट हुआ था वो था, उसका नाम था हम्मुराबी। क्या नाम था? हम्मुराबी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, हम्मुराबी। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की असीरियाई लोगों को किसने पराजित किया? मेसोपोटामिया की सभ्यता में असीरियाई लोगों को किसने पराजित किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा असीरियाई लोगों को जो है पराजित किया था कोलिडियाई लोगों ने। किसने किया था? कोलिडियाई लोगों ने। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये सीधे फैक्ट है, इनको याद रखिए मित्रों। देखिए अब आगे आ रहा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में निम्नलिखित सभ्यताओं अथवा राजवंशों को उनके कालक्रम के अनुसार सुसज्जित करें। देखिए मेसोपोटामिया में 3-4 वंशों का जो राज रहा है, उन्होंने इन सभ्यता को आगे बढ़ाने का जो है योगदान दिया है उनमें। तो इनमें से सही क्रम बताना है, पहले बाद में आरोही क्रम में बताना है मित्रों। ठीक है ना, तो छोटे से बड़े क्रम की ओर बताना है, आरोही क्रम में, है ना, पहले से अंत वाले के। तो इसके सही देखिए, पहला जो है सुमेरिया, पहला जो राजवंश आता है सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया और कोलिडिया। बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। मेसोपोटामिया में असीरियाई लोगों ने अपना साम्राज्य लगभग 1100 वर्ष पूर्व 712 ईसा पूर्व स्थापित किया। देखिए मेसोपोटामिया में असीरियाई लोगों ने अपना साम्राज्य ये इस समय में स्थापित किया। क्या ये बात सत्य है? आगे हैं, 539 ईसा पूर्व में कोलिडियाई लोगों को पारसियों के हाथों में पराजित होना पड़ा। देखिए मित्रों, ये पूछ क्या रहा है, पहले देख लेते हैं अपन। उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं, अर्थात जो सत्य कथन है उनके बारे में अपने को बताना है। ठीक है ना, 539 ईसा पूर्व में कोलिडियाई लोगों को पारसियों के हाथों में पराजित होना पड़ा। बेबीलोनिया के सम्राट हम्मुराबी ने अपनी प्रजा के लिए विधि संहिता का निर्माण करवाया। इस विधि संहिता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कभी भी सजा नहीं दी जा सकती थी। क्या मित्रों ये ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन गलत है, बाकी वाले ऑप्शन राइट हैं, तीनों ऑप्शन। तो इसका सत्य कथन अपने को बताना है, असत्य कथन नहीं, सत्य कथन के बारे में बताना है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन है, चौथा कथन है इन्होंने गलत बता दिया क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता में राजा है वो पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता है। राजा और राज परिवार के पश्चात दूसरा स्थान पुरोहित वर्ग का था। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मेसोपोटामिया के उर नगर से खुदाई में सिंधु सभ्यता की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चारों कथन सत्य हैं। तो इसके बारे में पूछ रहा है, उपरोक्त कथनों में से असत्य नहीं है, अर्थात जो सत्य कथन है उनके बारे में बताना है। तो मित्रों मैंने कहा चारों कथन क्या है, सही है। एक बार पुनः आप पढ़ सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है मित्रों। मेसोपोटामिया के लोग एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे। मेसोपोटामिया के लोग एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे। क्या ये बात सत्य है? देखिए मित्रों, सत्य कथन के बारे में बताना है अपने को। तो एक मेसोपोटामिया के लोग हैं वो क्या एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे? नहीं मित्रों, वो बहुतायत इस जो देवताओं में विश्वास रखते थे। जिगुरात शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। बिल्कुल ये बात सत्य है। सर्वप्रथम बैंकिंग प्रणाली का विकास मेसोपोटामिया में हुआ। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करना है मित्रों। सत्य कथन कौन से हो जाएंगे इसका देखिए, 2 और 3, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला कथन मैंने कहा सत्य नहीं है। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। देखिए मित्रों, थोड़ी सी जो है धैर्य बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। मेसोपोटामिया के कलाकारों ने मेहराब का आविष्कार कर लिया था। उन्होंने सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त का ठीक समय मालूम कर लिया था। कि ये बात सत्य है? बिल्कुल ये बात सत्य है। दोनों ही ऑप्शन राइट है। कथन, सही कथन का चयन करना है। दोनों कथन क्या है? राइट है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास कहाँ होता है? देखिए, मेसोपोटामिया की जो पहली लिपि है उस लिपि का विकास कहाँ पर होता है मित्रों? तो देखिए, बेबीलोनिया में, सुमेर में, अक्कद में, असीरिया में। तो मित्रों, मेसोपोटामिया की जो पहली लिपि का जो विकास है वो होता है सुमेर के अंदर। कहाँ पर होता है? सुमेर के अंदर। ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, कूनीफॉर्म या कीलाक्षर लिपि किस सभ्यता की मानी जाती है? कूनीफॉर्म या कीलाक्षर लिपि किस सभ्यता की मानी जाती है? मिस्र की सभ्यता की, चीन की सभ्यता की, मेसोपोटामिया की सभ्यता की, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की? मित्रों, कूनीफॉर्म या कीलाक्षर लिपि है वो मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता की। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी राइट है। ये कूनीफॉर्म कीलाक्षर ये मेसोपोटामिया की लिपि को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के शासक को क्या कहा जाता था? देखिए, मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता था? जार, सुल्तान, फराओ या फिर महाराजा? मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता मित्रों? देखिए, मिस्र के शासकों को कहा जाता था फराओ। क्या कहा जाता था? फराओ। जैसा कि अपन ने टॉपिक में अध्ययन किया है, जैसे इसने टॉपिक पढ़ा है उनको तो ध्यान होगा, फराओ कहा जाता था। ठीक है। और फराओ की जो स्मृति में बनाए जाते थे पिरामिड बनाए जाते थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मिनीज नाम का शासक जिसने 3400 ईसा पूर्व में राजनीतिक ढांचा खड़ा किया किस सभ्यता से संबंधित है? मिनीज नाम का राजवंश का जो राजा का नाम है वो किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है? मित्रों, में ये है मिस्र की सभ्यता से जुड़ा हुआ। मिनीज जो शासक हुआ था वो मिस्र में हुआ था। उसने एक सभ्यता को खड़ा किया था, वही आगे जाकर मिस्र की सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अगला है, विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता था? मित्रों, विश्व का अन्न भंडार है वो कहा जाता था जो है मिस्र की सभ्यता को। मिस्र को कहा जाता, विश्व का अन्न भंडार है वो मिस्र को कहा जाता था। यहाँ पर नील नदी में पानी की उपयुक्तता के कारण यहाँ पर बहुत ही जो ज़्यादा मात्रा में धान की उपजाऊ होती थी, धान उपजाऊ होता था, तो इसलिए इसको विश्व का अन्न का भंडार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मिस्र वासियों को किस धातु के अतिरिक्त अन्य सभी धातुएं बाहर से मंगानी पड़ती थी? मिस्र के लोगों को जो है कौन सी धातु को छोड़कर बाकी सभी धातुएं हैं वो बाहर से मंगवानी पड़ती थी? तो मित्रों, वो थी जो है तांबे को छोड़कर बाकी सभी जो धातुएं हैं वो, देखिए, किस धातु के अतिरिक्त अन्य सभी धातुएं बाहर से मंगानी पड़ती थी? देखिए, तांबा यहाँ पर इनके हैं वो उपयुक्त मात्रा में था, बाकी सारी जो वस्तुएं हैं वो उनको बाहर से मंगानी पड़ती थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 46वां, मिस्र की सभ्यता में ओसरिम किसे कहा जाता था? देखिए, मिस्र की सभ्यता में ओसरिम किसे कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, और पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। देखिए मित्रों, लोग कहते हैं कि ये तो चैप्टर अपने टॉपिक में नहीं है, तो मित्रों मैं उनको ये बता दूं, मैंने पहले भी बताया कई बार वीडियो में। देखिए, जो टॉपिक अपना होता है उन टॉपिक से रिलेटेड जो संबंधित टॉपिक होते हैं उनको अपने को पढ़ना पड़ता है। देखिए मित्रों, आप टीचर बनने जा रहे हो और टीचर को बहुत सारा ज्ञान रखना जरूरी होता है, इसलिए कई बार उससे संबंधित जो जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, ओसरिम किसे कहा जाता था मिस्र की सभ्यता में? मित्रों, ओसरिम कहा जाता था वो नील नदी को ओसरिम कहा जाता था। और रा किसको कहा जाता था? रा सूर्य को कहा जाता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जो है, सभ्यता के प्रारंभिक काल में मिस्रवासी बहुदेववादी थे, किंतु साम्राज्यवादी युवक अखनाटन नामक फराओं ने एक ईश्वरवाद की विचारधारा को महत्व दिया और उन्होंने किस एक की उपासना
आरंभ कर दी। कौन से एक देवता की उपासना है वो आरंभ कर दी थी मित्रों? वो थी सूर्य की उपासना इन्होंने आरंभ कर दी थी, बाकी सभी को छोड़कर। कौन से युवक के द्वारा, कौन से जो शासक के द्वारा? अखनाटन के द्वारा, जो कि एक साम्राज्यवादी विचारधारा रखता था। अगला क्वेश्चन है, मिस्र वासियों ने अपना वर्णमाला विकसित करके किस वृक्ष के कागज का निर्माण किया? मिस्र वासियों ने अपने खुद की जो वर्णमाला निर्माण कर दिया था, और कौन से वृक्ष की कौन से वृक्ष से वो अपने कागज का निर्माण किया करते थे? सीड का वृक्ष, पेपरिस का वृक्ष या फिर खेजड़ी का वृक्ष, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, उन्होंने जो कागज बनाने की कला है वो पेपिरस के वृक्ष से कागज बनाना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता, किसकी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता के पिरामिडों में रखे गए शवों को क्या कहा जाता था? सभी को पता है, उनको मम्मी कहा जाता था। ये पापा ओसू मैंने ऐसे ही डाल दिया, ये उसको मम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था, ठीक है ना। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। मिस्र के पिरामिडों में गीजा का पिरामिड काफ़ी प्रसिद्ध है। मिस्र के पिरामिडों में गीजा का पिरामिड है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाहर पत्थर की एक विशाल के नरसिंह की मूर्ति बनी हुई है। बिल्कुल ये दोनों ही बात सत्य है। तो उपरोक्त में से सत्य कथन कौन से हो जाएंगे मित्रों? उपरोक्त में से सत्य कथन हो जाएंगे 1 और 2, दोनों ही क्या है? सत्य है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सीन की सभ्यता किस नदी घाटी के मध्य विकसित हुई? जो सीन की सभ्यता है वो कौन सी नदी घाटी के मध्य विकसित हुई थी? नील नदी घाटी के, या फिर दजला फरात, वांगो या यांगटिसिक्यांग, या फिर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में? देखिए मित्रों, सीन के जब भी नाम आ जाते हैं तो सीन के नामों को पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सीन की सभ्यता है वो वांगो नदी और यांगटिसिक्यांग नदी के जो किनारे पर या फिर इनके जो घाटी में विकसित हुई थी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 2852 ईसा पूर्व के इतिहास में फूसी नामक जो शासक किस सभ्यता से होता है? 1852 ईसा पूर्व में इतिहास में फूसी नाम का एक शासक होता है, वो कौन सी सभ्यता से इनका नाम जुड़ा हुआ है और ये कहाँ पर होता है मित्रों? इसका सही आंसर बताना है। सीन की सभ्यता, मिस्र की, मेसोपोटामिया की, यूनान की? देखिए फूसी नामक जो शासक है वो हुआ था सीन की सभ्यता से संबंधित, इनका नाम आता है सीन की सभ्यता से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि प्राचीन सभ्यताओं में सीन एक ही देश है जो शांति के लिए संगठित रहा, वह सेना होना अपमानजनक समझा जाता था? कौन सा देश था मित्रों? सॉरी, सीन एक देश था जो शांति के लिए संगठित रहा। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? कर्नल जेम्स टोड का, सर जदुनाथ सरकार का, अबीब खां का, या फिर H.A. डेविस का? तो मित्रों ये है H.A. डेविस का कथन है। इन्होंने कहा कि जो ये शांति के लिए संगठित रहा, सीन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कागज, छापेखाने, स्याही, बारूद, चित्रकला तथा दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले किस सभ्यता में हुआ होगा? देखिए कागज है, छापाखाना है, स्याही है, बारूद है, चित्रकला तथा दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले किस सभ्यता में हुआ होगा? तो मित्रों ये जो सभ्यता से सबसे पहले जो इनका जो है जो विकास हुआ था वो हुआ था सीन की सभ्यता में। कहाँ पर हुआ था? सीन की सभ्यता में। सीन मित्रों काफ़ी ज़्यादा विकसित था उसी समय में भी, और उस समय कई सारे इन्होंने आविष्कार कर रखे थे। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लियो कहाँ का प्रसिद्ध कवि था? लियो कहाँ का प्रसिद्ध कवि था? मिस्र का, सीन का, यूनान का, या फिर ईरान का? मित्रों है लियो ये प्रसिद्ध कवि था, ये था सीन का। कहाँ का था? सीन का कवि था, ठीक है ना। इनसे कई सारे नाम जुड़े हुए आएंगे आगे। लियो ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्फ्यूशियस और लाओत्से कहाँ के महान विचारक थे? कन्फ्यूशियस और लाओत्से कहाँ के महान विचारक हुआ करते थे? ये थे सीन के। देखिए जो महान विचारक जो ज़्यादातर उत्पन्न हुए हैं वो हुए हैं यूनान की सभ्यता से, और कन्फ्यूशियस और लाओत्से का जो संबंध है वो है सीन की सभ्यता से, सीन से ये संबंधित है, ठीक है ना। आगे सीन के किस शासक के द्वारा ऊँटों के निरंतर आक्रमणों से रक्षा के लिए सीन की दीवार का निर्माण करवाया था? सानू द्वारा, या फिर सी वांगती के द्वारा,
या फिर अगला ऑप्शन है ओरू ताऊ के द्वारा या फिर शी जिनपिंग के द्वारा। देखिए मित्रों, जो है चीन की दीवार का निर्माण करवाया था वो करवाया था सिंह वांगती के द्वारा। किसके द्वारा करवाया था? सिंह वांगती के द्वारा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और किसके आक्रमणों की रक्षा के लिए? हुनों की आक्रमणों की रक्षा करने के लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। स्पार्टा में लोकतंत्र था। स्पार्टा का प्रथम व्यवस्थापक एवं विधि निर्माता लाई क्रमश था। मित्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन मित्रों इनका हो जाएगा, देखिए जो है स्पार्टा लोकतंत्र नहीं था, ये एक सैनिक शासन हुआ करता था। यहाँ पर तानाशाही शासन हुआ करता था स्पार्टा में। एथेंस में मित्रों लोकतंत्र था। कहाँ पर था? एथेंस में लोकतंत्र था। तो ए ऑप्शन इसका है वो असत्य हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका असत्य हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्पार्टा में निर्बल बच्चों को किस पहाड़ी की चोटी से गिराकर मार दिया जाता था? स्पार्टा में देखिए कई सारे सैनिक जो इन्होंने बहुत योद्धा जो हैं यहाँ से निकाले थे, तो उनका एक नियम था, जो छोटे बच्चे जो निर्बल है उनको पहाड़ी से गिराकर मार दिया जाता था। कौन सी पहाड़ी से मित्रों ये गिराकर मार दिया जाता था? तो ये थी टेसीटस की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी से? टेसीटस की पहाड़ी से गिराकर इनको मार दिया जाता था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। देखिए, न्यायाधीश डेको ने एथेंस में 621 ईसा पूर्व में लिखित कानूनों का संग्रह तैयार किया था। पश्चात क्लाइस्थेनेज ने एथेंस में जनतंत्र की जड़ें जमाई। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। मित्रों, ये दोनों ही कथन क्या है? सत्य हैं। दोनों ही कथन सत्य हैं मित्रों। एथेंस के अंदर है वो लिखित कानूनों का जो संग्रह तैयार किया था वो न्यायाधीश डेको के द्वारा किया गया था, और क्लाइस्थेनेज ने यहाँ पर जो जनतंत्र की जड़ें जमाई थी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेराक्लीज नाम का महान जनतांत्रिक नेता किस सभ्यता में माना जाता है? पेराक्लीज नाम का एक पेराक्लीज युग भी जो इन्हीं नाम से चला था, जो कि एक यूनान की सभ्यता का जो स्वर्ण युग माना जाता है। यूनान की सभ्यता के नहीं मित्रों, विश्व का एक स्वर्ण युग माना जाता है पेराक्लीज का युग। और ये है किस सभ्यता से माना जाता है? ये है यूनान की सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से मित्रों? यूनान की सभ्यता से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देवी एथीना का मंदिर कहाँ पर था? देवी एथीना का मंदिर कौन सी सभ्यता से संबंधित या फिर कहाँ पर था? मित्रों, ये भी था कहाँ पर? यूनान में। कहाँ पर था? यूनान में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ते हुए उन पर सावधानीपूर्वक विचार करें। प्रोफेसर डेविड के अनुसार पेराक्लीज युग यूनान के इतिहास का ही नहीं वरन विश्व इतिहास का जो है स्वर्ण युग था। बिल्कुल ये बात सत्य है, प्रोफेसर डेविड के अनुसार कहा गया है। पाइथागोरस और हिप्पोक्रेटिस इस काल के महान इतिहासकार थे। पाइथागोरस और हिप्पोक्रेटिस, तो ये भी ऑप्शन कथन है, ये भी सत्य है। वो तो उनमें जो उन कथनों का चयन करें जो सत्य नहीं है, अर्थात जो सत्य नहीं है, असत्य कथनों का चयन करना है मित्रों। तो इसका असत्य कथन कौन से हो जाएंगे? देखिए, हिप्पोक्रेटिस और पाइथागोरस ये पेराक्लीज युग के मित्रों जो है नहीं थे, जो महान इतिहासकार। तो इसका एक ऑप्शन केवल एक है, वो सत्य हो जाएगा, और सत्य नहीं है वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सत्य नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, उपजाऊ अर्धसंदर किसे कहा जाता है? उपजाऊ अर्धसंदर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा उपजाऊ अर्धसंदर के नाम से जो जाना जाता था वो जाना जाता था मेसोपोटामिया को। किसको जाना जाता था? मेसोपोटामिया को। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में, दजला और फरात के बीच में एक अर्धसंद्राकार भूमि के रूप में जो उपजाऊ माना जाता था, उपजाऊ अर्धसंदर भी कहते थे इसको। और अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस सभ्यता के प्रवेश द्वार पर संवत 1325 में
25 का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कौन सी सभ्यता के जो प्रवेश द्वार पर ये एक अभिलेख प्राप्त हुआ है? बालाथल, अहाड़, चंद्रावती या फिर कालीबंगा। मित्रों ये हुआ है जो है चंद्रावती जो सभ्यता के प्रवेश द्वार पर, और ये है सिरोही में, सेवाणी नदी के किनारे पर है सिरोही में। और सिरोही कहाँ पर है? राजस्थान में। और ये चंद्रावती परमार राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। तो मित्रों आज के वीडियो में ये 65 क्वेश्चन बहुत ही अंति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इनको आप ध्यान से 1-2 बार और अध्ययन कीजिए, वीडियो को बार बार देखने का प्रयास कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।